talking, you are making sure of the noise. That is not the fair thing. So you have to stay calm down and stay quiet. So before starting the program, just I am going to tell you some of the anecdotes. Those are in Hindi, so you have to listen those carefully. हमारा आज का कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। हम लोग आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहब का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मुख्य अतिथि साहब का आगमन होगा, वैसे ही हमारे आज के इस कार्यक्रम का उड़ान का आगाज हो जाएगा। उससे पहले आप सभी के समक्ष फॉर पासिंग द टाइम, जस्ट आई एम गोइंग टू गेट यू लिसन सम ऑफ द एनेक्डोट्स। तो सुनिए, एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज घूमते घूमते भीनमाल आ गया और वह एक फ्रूट की लॉरी पर चला गया। फ्रूट बेचने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही थी और अंग्रेज ने उससे पूछा, उसने देखे एप्पल्स, तो पूछा फ्रूट वाले से कि व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज दिस। देन ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि साहब एप्पल की स्पेलिंग सबको आती है, तो उन्होंने कहा एप्पल्स एप्पल्स। तो उसने थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी में बोलने का प्रयास किया, आपके यहां तो छोटे छोटे एप्पल्स होते हैं, हमारे वहां तो बहुत बड़े बड़े एप्पल्स होते हैं। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वाला बेर लेके आया। बेर का कार्टून था। अंग्रेज वहीं था, उसने देखा और डायरेक्टली ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू दैट सेलर कि व्हाट इज दिस। तो उसने कहा बिकॉज ही वॉज मारवाड़ी। तो उसने जवाब दिया कि साहब दिस इज पाल्म। फिर वापिस उसने कहा आपके यहां तो बहुत छोटे छोटे पम्स होते हैं, बेर होते हैं, हमारे यहां तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब उसने सोचा कि यार ये तो जीतने नहीं देगा। फिर उसके बाद में और उसकी अंगुली गई वाटरमेलन की तरफ के, व्हाट इज दिस। तो उसने जवाब दिया साहब दीज आर ऑरेंजेस, ये हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े क्या हैं, संतरे हैं। तो इस प्रकार से मारवाड़ी ने उसको बनाया। वो अंग्रेज घूमते हुए एक दूध की डेयरी पर गया। डेयरी पर जाकर समस्त ऑनलाइन देखने वाले साथी भी देख रहे होंगे कि अभी तक कार्यक्रम का आगाज नहीं हुआ है, तो कुछ ही क्षणों में हमारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो वो एक डेयरी वाले के पास में गया। डेयरी वाला बहुत कम अंग्रेजी जानता था। दो भगोले पड़े थे, एक में दूध था और एक दूसरे में दही था। उसने जाके उस डेयरी मालिक से पूछा कि व्हाट इज इन इट। तो अपन भी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल देते हैं। उसने जवाब दिया कि दिस इज मिल्क। अब दूसरा जवाब, दूसरे भगोले में दही था। दही की इंग्लिश नहीं आ रही थी उस डेयरी के मालिक को, जो डेयरी पर बैठा था। अंग्रेज ने कहा ओके इट्स मिल्क, देन व्हाट इज इन अदर वन। अब उसको नहीं आ रहा था, लेकिन मारवाड़ी ये इनके इन प्रकार अंग्रेजी बना ही दी। उसने कहा सर दिस इज स्लीपिंग इन द नाइट, मॉर्निंग इन द टाइट। दिस इज स्लीपिंग इन द नाइट, मॉर्निंग इन द टाइट। तो अंग्रेज भी हंसने लगा कि व्हाट इज दिस, इट वाज स्लीपिंग इन द नाइट अंटिल मॉर्निंग, इट हैज बीन वेरी टाइट, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज दिस। तो ये इनके इन प्रकार मारवाड़ी ने अपना प्रत्युत्तर दे दिया। सो बीइंग मारवाड़ी वी मस्ट प्राउड ourselves that we never accept lose in front of anyone, he might be from wherever.
चलिए और कुछ एक चुटकुलों के माध्यम से अपन, जब तक आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहब का आगमन नहीं होता तब तक हम लोग कुछ एक चुटकुलों के माध्यम से वी वुड लाइक टू पास ओवर टाइम। एक बार एक व्यक्ति जो टूटी फूटी इंग्लिश जानता था, वो भी मारवाड़ी था, उसके दोस्त ने कहा कि तुझे इंग्लिश आती है तो जैसा मैं कहता हूं तू कर सकता है क्या? तो उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूं। तो उसने कहा कि चलो बाजार में चलते हैं और वहां पर अंग्रेजी में बोल के दिखाना है, मैं कहूं वैसा। तो क्या हाँ क्यों नहीं। तो एक व्यक्ति आ रहा था तो उसने कहा, जो साथ वाला दोस्त था उसने कहा कि उसको इंग्लिश में यहां बुला। तो उसने कहा कम हियर। वो उसके पास आ गया। फिर उसके बाद कहा कि तेरी इंग्लिश के बारे में मैं तभी मानूंगा जब तू इस आदमी को वापस वहां उसी जगह इंग्लिश में भेजेगा। अब उस बंधु को गो देयर नहीं आ रहा था तो वो ठहरा मारवाड़ी। वह व्यक्ति वापस जहां से उस व्यक्ति को बुलाया था उस जगह पर गया और वहां पर जाकर कहा कम हियर। और फाइनली ही won the contest, that as you had told me that I had to call that person according that I have called। तो अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Being an English teacher, I would like to share some of the things by the anecdotes। एक कहानी है जिसके माध्यम से आप सभी के सामने कुछ बात रखना चाहूंगा। एक बार दो बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे। एक धनवान परिवार का था तो दूसरा गरीब परिवार का था। धनवान परिवार का बालक पढ़ने में कमजोरी था, इतना होशियार नहीं था, लेकिन गरीब परिवार का वो बालक पढ़ने में बहुत ही प्रखर था, प्रगल्भ था, उद्भट था, बहुत ही प्रवीण था, बहुत होशियार था। जो स्कूल में कहा जाता कक्षा में उसको पल भर में याद कर लेता था। अब उनकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हुई और वो धनवान साथी, उसने स्कूल पूरी होते ही कॉलेज गए, लेकिन एजुकेशन को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं किया क्योंकि पापा का बड़ा बिजनेस था और वो भी बिजनेस के अंदर ही अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था। अब वह चाहता था कि मुझे आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए जाना है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन मेरा दोस्त जो स्कूली डेज में मेरे साथ पढ़ता था उसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मैं उसको अपने साथ लेकर जाता हूं और वो अंग्रेजी बोल देगा और उसका भी विदेश घूमना हो जाएगा और वो मना ही नहीं करेगा क्योंकि स्कूल डेज में उसको स्टोरीज वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह सारी याद थी। उसने अपने दोस्त को फोन घुमाया कि भाई अमेरिका चलना है और सारा जितना खर्चा होगा उसका वहन मैं ही करूंगा, तुम्हें तो महज अंग्रेजी बोलनी है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो नहीं जानता लेकिन स्कूल डेज में पढ़ा हूं, जानता जरूर हूं, बोल लूंगा, काम चला दूंगा और अपन घूम के आ जाएंगे। न्यू दिल्ली से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उड़ान भरी न्यूयॉर्क शहर में। इंडिया में तो यहां एयरपोर्ट पर गए तो वहां आगे वो धनवान साथी ही था कि यहां तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अमेरिका में उतरते ही वहां तुझे सब कुछ संभालना है। उस दोस्त ने कहा चिंता मत करिए, सब देख लूंगा। फ्लाइट ने लैंड किया न्यूयॉर्क में, वो दोनों साथी वहां उतरे। उसके बाद उस धनवान साथी ने उस साथी से कहा कि अब तुझे सब संभालना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से बाहर निकले और सड़क को पार कर रहे थे। जैसे ही वो तो इंडिया की सड़कों को जैसे पार करते हैं वैसे सड़क को पार कर रहे थे। अचानक से
एक गाड़ी आकर वहां गाड़ी ने ब्रेक किए और वो दोनों नहीं तो गाड़ी के नीचे आ जाते। गाड़ी ने अचानक से ब्रेक किए, वो बाल बाल बच गए। और अमेरिका के अंदर ऐसा सिस्टम है कि यदि आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हो तो इन ए फ्यू मोमेंट्स पुलिस विल बी देयर। पुलिस आई और उन्होंने पकड़ा। फिर धनवान दोस्त है वो कहने लगा मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तुझे संभालना है। उस अमेरिकन पुलिस ऑफिसर ने कहा व्हाट इज दिस, यू वर अबाउट टू कम डाउन द कार and you were about to fall in accident. You were about to fall in accident. What is it, Indians? धनवान साथी को कुछ समझ में नहीं आया। अब उस गरीब साथी को कहा कि तुझे संभालना है। गरीब साथी ने स्कूल डेज के अंदर स्टोरीज और खूब सारी एप्लीकेशंस लर्न कर रखी थी। उसने कहा to the headmaster government upper primary school, sir, most respectfully I beg to say that I am ill, so I cannot come to school, kindly grant me leave for 2 days, thank you, your obedient pupil वगैरह सारा बोल दिया। That police officer couldn't understand very well, but he got only one word, that was ill. वो पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं समझ पाया, उसको एक शब्द महज समझ में आया, वो यह था इल। तो उसने कहा, उसने सोचा ऐसा, ही थॉट लाइक दैट, कि ये बीमार हैं और सड़क पार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नाउ यू हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी अवेयर, देयर इज नो नीड टू ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। चले जाइए यहां से, अब की बार पूरा ध्यान रखिए। और वो वहां से निकल पड़े। फिर उस धनवान साथी ने उस गरीब साथी को कहा कि यार भाई तू तो क्या गजब की इंग्लिश बोलता है। इस पुलिस ऑफिसर ने तो अपने को तुरंत छोड़ दिया। तो उस साथी ने कहा तू टेंशन मत ले, अभी तो मैंने एप्लीकेशन ही बोली है, अभी तो थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, हंग्री फॉक्स, स्कूल पर ऐसे पैराग्राफ जो सारा याद किया था वो भी तक बाकी है, उसमें पूरा अमेरिका घूम लेंगे। सो इफ यू टॉक particularly about the present time, then there is the most important language, that is English, and it is very essential to learn English. एक बार की बात है, गांव के अंदर एक लड़का पढ़ रहा था। पांच मिनट का और समय है, तब तक एक कहानी आप सभी के समक्ष और अंग्रेजी से संबंधित रखना चाहूंगा। एक बार की बात है कि गांव से एक लड़का पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर रहा था। वो गांव के लोगों के समक्ष टूटी फूटी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता था। एक बार हुआ यूं कि एक अंग्रेज घूमते घूमते उस गांव में आया और गांव के नीम के पेड़ पर, जो गांव का बड़ा मुख्य वृक्ष हुआ करता था, उसके नीचे बैठे लोग चर्चा कर रहे थे। और उस अंग्रेज ने आते ही पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज, जस्ट आई वांट टू राइट डाउन समथिंग अबाउट दिस विलेज, यू हैव टू टेल मी समथिंग, आई एम वर्किंग ऑन दिस ट्री एंड आई वांट टू नो some background things of your village so that I can write something about history. कोई समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने गांव के अंदर जो कॉलेज में पढ़ रहा था, वो इंग्लिश बोलता था, उसको बुलाया। तो गांव के सब लोग एकत्रित हुए कि भाई अंग्रेज कोई आया है, क्या पता क्या लेकर आया है, क्या कहना चाह रहा है। उस लड़के को उसके समक्ष लाया गया
उस लड़के से पूछा अंग्रेज ने, व्हाट इज नेम ऑफ दिस विलेज, जस्ट आई वांट टू नोट डाउन समथिंग अबाउट योर विलेज हिस्ट्री, जस्ट आई एम वर्किंग इन हिस्ट्री। लड़का समझ नहीं पा रहा था, अपना नाम बता रहा था और वो कुछ और पूछ रहा था, वो कुछ और जवाब दे रहा था। फाइनली उस फॉरेनर ने उस लड़के के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ लगाया और वो वहां से चला गया। फिर गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उस लड़के से पूछा कि ये अंग्रेज गोरा आया था, ये आपसे क्या कह रहा था? तो उसने जवाब दिया कि ये मुझे ऐसा कह रहा था कि तुझे इतनी शानदार इंग्लिश आते हुए तू एक छोटे से गांव में क्या कर रहा है, तुझे तो बहुत बड़े शहर में होना चाहिए था। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश इन आवर एरिया, in our region. So particularly, most probably we have to focus on this language.